नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू वशिष्ठ। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रदेश की मुख्य खबरों से। विधानसभा में कांग्रेस विधायक की ओर से संतों को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा विधायक बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा होते हुए कहा कि सदन में कांग्रेस का विरोध करेंगे, संत समाज की ओर से अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के बयान को लेकर पलटवार करते हुए बाबा बालकनाथ ने कहा कि यह बयान कांग्रेस की वास्तविकता को दर्शाता है। कांग्रेस सनातन और हिंदू विरोधी है। कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री ने गौ आंदोलन कर रहे संतों पर गोलियां चलाई थी, उसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा। कांग्रेस विधायक ने संत परंपरा को अपमानित किया है। विधानसभा में विधायक श्रवण कुमार ने संतों को लेकर बयान दिया था। सदन में बाबा बालकनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे संत समाज का अपमान किया है। अगर इस देश का सबसे ज्यादा भट्ठा बिठाया तो बाबाओं ने बिठाया। एक गाय लिया और बांधा बना के घर के मंदिर और दिखा जा। एक तो आसाराम तो जेल में पड़े ही है, राम रहीम पड़े ही है, आसाराम पड़े ही है, राजपाल के वो हरियाणा में तो 32 मोटा जेल में। मेहरबानी करके उत्तेजित मत हो, गुस्सा मत करो। बाबा गुस्सा नहीं करते, आशीर्वाद करते। आसाराम जेल में जोधपुर में पड़ा है। निजी स्वरूप से कुछ कहना है वो भी आप ले आना, मैं दिन रात कहो, आप सुबह शाम कहो, 24 घंटे कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अकेला ही आपसे निपट लूंगा। मुझे निजी स्वरूप से कहना, मेरा नाम लेकर मुझे जितनी गालियां देनी देना, लेकिन मेरे धर्म को, मेरी परंपरा को आपने जो अपमानित किया है वो एक क्षण भी आपको हम सहेंगे नहीं। आपने हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं को अपमानित किया है, पूरे संत समाज को अपमानित किया है। आज कांग्रेस के लोग, हम ये नहीं, मैं शब्दों को हटवाना नहीं चाहता, ये देश याद रखेगा कि विभाजन के लिए कांग्रेस ने क्या किया, अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस ने क्या किया। ये देश याद रखेगा कि राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदस्यों के व्यवहार से स्पीकर वासुदेव देवनानी नाराज हुए। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि मैं व्यवस्था दे रहा हूं, लेकिन कुछ सदस्य इन व्यवस्थाओं को हल्के में ले रहे हैं। सदस्य सोचते हैं कि इनका तो स्वभाव है, कहते रहते हैं। उनकी ओर से विधायकों को प्रश्नकाल के दौरान अपनी सीटों पर बैठने की कहने के बाद भी कुछ लोग दूसरी सीटों पर जाकर गप्पे लड़ा रहे हैं। सदन में कोई बिना अनुमति के बोल रहा है। नेता प्रतिपक्ष के बोलने के दौरान उनके ही सदस्य व्यवधान डाल रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री से मैं सीधे कह रहा हूं कि प्रस्ताव लाएं, जो कठोर कार्रवाई करनी होगी करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि विधायक अनुशासन का पालन करें। यह सदन नियमों, परंपराओं और व्यवस्थाओं से चलेगा। कोई भी व्यक्ति यदि अनुशासन भंग करेगा तो उस पर कार्रवाई करने में संकोच नहीं करूंगा। और अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक दरबार हॉल का नाम अब गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप किया गया है। बता दें, दरबार हॉल वह जगह है जहां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जबकि अशोक हॉल मूल रूप से एक ब्लॉक रूम है। सरकार की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया कि गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में गहराई से शामिल है, इसलिए इन जगहों का नाम गणतंत्र मंडप सही नाम है। नाम बदलने के फैसले पर सरकार ने कहा कि अशोक मंडप नाम भाषा में एक रूपता लाता है, साथ ही अशोक शब्द से जुड़े मूल्यों को भी बरकरार रखता है। हालांकि नाम बदले जाने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दरबार की कोई अवधारणा नहीं, लेकिन शहंशाह की अवधारणा है। 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बहिष्कार करेंगे। बता दें, इससे पहले कांग्रेस ने भी बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए कहा था कि उसके मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। नीति आयोग की बैठक में विपक्ष के शामिल नहीं होने को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि वह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टी निजी हित को प्राथमिकता दे रही हैं। गैर राजनीतिक मंच नीति आयोग का बहिष्कार दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने फैसला किया था कि वह केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ भेदभाव को लेकर संसद और बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर।
भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी और मुख्य राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद ने पेरिस ओलंपिक से पहले खिलाड़ियों को बड़ी सलाह दी। उन्होंने पीवी सिंधु के मेडल जीतने की उम्मीद जताई। गोपीचंद ने बैडमिंटन के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के दौरान तैयारी में अधिक प्रयोग करने से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी इसे सरल रखें और एक अन्य खेल की तरह ही लें। तैयारी सही तरह से करें तो मैच में अपने आप ठीक रहेंगे। बता दें, भारत की तरफ से इस बार ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने के लिए 117 खिलाड़ियों का दल फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच चुका है। इस बार ओलंपिक खेलों में भारतीय खेल प्रशंसकों को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष दल के ध्वजवाहक टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल ने ध्वजवाहक बनने पर कहा कि पहली बार टेबल टेनिस का एक खिलाड़ी ध्वजवाहक बन रहा है। मेरे एवं मेरे परिवार वालों के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। 5वें ओलंपिक में अगर मेडल के साथ वापस जाता हूं तो यह बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि मैंने 2004 में खेलना शुरू किया था, तब सोचा नहीं था कि इतना लंबा खेल पाऊंगा। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पहली बार सिंगल्स में खेल रही है और टीम इवेंट में भी क्वालिफाई किया है, तो हो सकता है पेरिस में चमत्कार हो जाए। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। वैश्विक बाजारों में नरमी के रुख के बीच धातु, बैंकिंग एवं वित्तीय कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से स्थानीय शेयर बाजार लगातार 5वें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। बजट में प्रतिभूति लेन देन कर को बढ़ाने और अल्प अवधि के पूंजीगत लाभ पर कर बढ़ाने की घोषणा के बाद से ही निवेशकों ने अपना निवेश निकालना शुरू कर दिया है। बड़े पैमाने पर विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी भारतीय बाजार से निकासी की है। पिछले कुछ सत्रों की तरह बृहस्पतिवार को भी बाजार में काफी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही। बीएसई का 30 शेयरों का आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 109.08 यानी 0.14% की गिरावट के साथ 80,039.80 अंक पर बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 280.16 अंक गिरकर 80,148.88 अंक पर और एनएसई निफ्टी 65.55 अंक घटाकर 24,413.50 अंक पर बंद हुआ। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। भारत के लिए अमेरिका ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया कि आतंकवादी कभी भी भारत पर हमला कर सकते हैं। वह पर्यटन स्थलों, परिवहन केंद्रों, बाजारों, शॉपिंग मॉल और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों से मणिपुर, जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों और देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में नहीं जाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। हालांकि अमेरिका ने भारत को लेवल 2 पर रखा है, लेकिन देश के कई हिस्सों को लेवल 1 पर रखा गया है, जैसे जम्मू और कश्मीर, भारत पाक सीमा, मणिपुर और मध्य पूर्व भारत के कुछ हिस्से पर यात्रा करने के लिए पुनर्विचार करने की सिफारिश की है। भारतीय अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार भारत में सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक है। यौन उत्पीड़न जैसे हिंसक अपराध पर्यटक स्थलों और अन्य स्थानों पर हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर होने के बाद पहला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपने बचे हुए कार्यकाल के अंतिम 6 महीने में यह निश्चित किया जाएगा कि अमेरिका मजबूत, सुरक्षित और स्वतंत्र दुनिया का अग्रणी देश बना रहे। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑफिस में पहली बार अमेरिकियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे नई पीढ़ी को मशाल सौंप रहे हैं। बाइडेन ने यह भी बताया कि वे राष्ट्रपति पद के प्रति सम्मान रखते हैं, लेकिन अपने देश से ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तय किया है आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका नई पीढ़ी को मशाल सौंपना है। यह हमारे राष्ट्र को एकजुट करने का सबसे अच्छा तरीका है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।